Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नहीं, हम लोग किताब खरीदेंगे और पढ़ेंगे भी, लेकिन आपने इंटरनेशनल रिलेशन, इजराइल, अमेरिका, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। शुरू मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब सिलेक्टिव पूछना लेकिन आप पड़ेगा। मुझे फंसाना नहीं, आप किसी क्वेश्चन में जो बुक से रिलेटेड है वही आप मुझे कंट्रोवर्सी मत लाइए नहीं प्लीज। नहीं, आपने एक बात कही कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी स्टांस में चेंज हुआ है। हाँ जी। वो कैसा बदलाव है, इसको समझाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं है इसको, क्या बदलाव हुआ है। मुझे लगता है आप जो बदलाव देखते हैं, बताइए जरा। मुझसे बेहतर डॉक्टर जयशंकर की स्पीचेस आप सुन लीजिए, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। देखिए, आप कोट कर रही हैं सबको, हाँ जी। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव भी उनके पर्सपेक्टिव से प्रभावित है कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर की किताबें दी इंडिया वे या वाई भारत मैटर्स, या कई सारी ऐसे जो बुक्स लिखी गई हैं इंडिया की सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ पे, कि एक्चुअली इंडिया इज़ नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट नेशन, इट्स नॉट अ वायलेंट नेशन, वी हैव हैड अ पीसफुल राइज, वी हैव नॉट हैड अ राइज एट द एक्सपेंस ऑफ एनी अदर नेशन, किसी और को एक्सप्लॉइट करके हमने नहीं किया है। जैसे आप अगर यूके की बात करें, वी टुक ओवर यूके एज अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। Did we do it by colonizing any other country? No, we did not. लेकिन जो यूके है, यूके तो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करके ही फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था। सो दिस इज़ द सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया विच ऑल ऑफ अस, मुस्लिम, कश्मीरी, हिंदू, आप जो कोई भी हो, वी हैव टू टेक प्राइड इन दिस। एंड द स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया इज़ बेटर एक्सप्लेन व्हेन वी लिसन टू आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, who actually makes it very clear, who, like, I mean, he's very popular among the youth for a reason, because he is putting India first. So that is the, so even जब बात हुई रशिया यूक्रेन वॉर की, तो उस टाइम पे नेटो का इतना सारा प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि नहीं, आप जो है आप रशिया के साथ संबंध ख़त्म कर दें, आप जो है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो सर ने पूछा सवाल कि 2014 में जो था वो तो अभी भी है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर एक्चुअली, हमारा इसराइल पैलेस्टाइन पे जो टू स्टेट सोल्यूशन का स्टैंस है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो पहले था। रशिया के साथ जो हमारी रिलेशंस हैं, हमने उनको जेपरडाइज नहीं किया है, बिकॉज इंडिया फर्स्ट। एंड इवन हमने इनफैक्ट डॉक्टर जयशंकर को ही मैं दोबारा कोट करूँगी, उनसे पूछा गया, आई थिंक वो यूके में थे या कहीं पे थे, उनसे पूछा गया कि आपने रशिया से तेल क्यों खरीदा। उन्होंने कहा कि अरे हमने तो ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, अगर हम लोग रशियन ऑयल नहीं खरीदते जो फिर ब्लैक मार्केट्स के थ्रू यूरोप में गया, सेकेंड पार्टीज़ के थ्रू, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो जाता, मतलब आपके यहाँ राइट्स हो जाते हैं, तो वेयर इज़ द थैंक यू। सो इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्टैंस को, फॉरेन पॉलिसी स्टैंस को बहुत सीरियसली लिया है। और पहले जो होता था कि कहीं पे भी कोई भी खालिस्तानी या इस तरह से सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, उनको टॉलरेट किया जाता था, अब उनको टॉलरेट नहीं किया जाता है। इंडिया पुट्स इट्स पर्सपेक्टिव फॉरवर्ड वेरी क्लियरली विदाउट फियर ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, कि उससे डोमेस्टिक वोट बैंक कैसे अफेक्ट होगा या क्या होगा। और इनफैक्ट ऑनेस्टली अगर आप देखें तो मतलब दिस खालिस्तान इशू, इट इज़ नॉट एन इशू इन इंडिया, इट इज़ एन इशू इन कनाडा। ये एक ये अजीब चीज़ है। तो यस, अमृतपाल सिंह अभी वो चुनाव जीते हैं, और ये भारत में ही हुआ। अमृतपाल सिंह के वक्त जो कुछ भी हुआ पंजाब में, और क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्टांस की बात मैंने इसलिए क्योंकि आपने खालिस्तान से जोड़कर इसको बताया, तो मुझे, क्योंकि मैं बतौर पत्रकार और जो लोग देख रहे हैं बतौर ऑडियंस, उनको समझाने के लिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या बदला है। जैसे आपने ये तो कहा कि हमारा जो स्टांस है वो टू स्टेट सॉल्यूशन पे सेम है, लेकिन बाकी चीज़ों पे अगर खालिस्तान के लिहाज से कैसे बदला है? क्या सिर्फ बोल देना ही स्टांस में चेंज है, हम रिप्लाई कर दे रहे हैं? क्योंकि आप जिस रिलीजियस रिपोर्ट की बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, हाल ही में अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी माइनॉरिटीज़ पर, बहुत हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले की बात है। तो वहाँ कुछ नहीं बदल रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, हमने रिस्पॉन्ड किया जो हम सालों से करते आ रहे हैं। क्या बदला है, मैं जानना चाहता हूँ। अब ये आपने इतना लंबा, मतलब इसमें जो पूरी बाहरी संस के अंदर जितनी भी सारी किताबें लिखी हुई हैं, तो वो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपको इसका निचोड़ मिलेगा। मुझे लगता है जनता समझ रही है, तभी तो 3-3 बार इलेक्ट कर रही है। मतलब कोएलिशन एरा में दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी गवर्नमेंट को 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिले हों, और एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इतनी बड़ी मेजॉरिटी, इवन दो आप इसको मानते हैं कि ये 400, क्योंकि 400 पार का टारगेट था तो 240 आ गए तो कम हो गया, बट कोएलिशन एरा में किसी भी पार्टी के लिए अकेले इतने वोट लाना जो है, इतनी सीट्स लाना, इट इज़ इन इटसेल्फ रिकॉर्ड। तो ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझती है, जनता समझती है, इसीलिए वोट दे रही है।